अभी देखिए कि यहाँ पे समोसा छनाते हुए देखे तो हम भी रुक गए, लेकिन अभी समोसा में थोड़ा देर है, तो समोसा जो खाने वाले लोग यहाँ पे मेरे से पहले से नंबर लगाए हुए हैं उनसे जरा बतिया लीजिए। भैया ये बताइए कि अभी जो है चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, नेता विकास के मुद्दा से दूर काहे होते जा रहे हैं? विकास का बात नहीं करते हैं, खाली बात करते हैं देवी देवता का, देवी माता काल्पनिक है, तब महिषासुर बेचारा का हत्या हो गया, ये सब बात बोलते रहते हैं। उनके पास यही है ही, उनके पास ये चीज है नहीं कि विकास क्या होती है। देवी देवता को मतलब बोलना कुछ भी बोलना, किसी भी देवी देवता का बोलना या किसी भी धर्म का सहारा लेना राजनीति चमकाने के लिए, इसके पीछे क्या मानसिकता है? नहीं, राजनीति से तो मतलब नहीं है देवी देवता को, लेकिन फिर भी रह गया क्या कि जो लोगों के अंदर जो है भावना है कि नहीं देवी देवता जो भी है कुछ सच्चाई ऐसा दिखाई देता है कि भाई उनको हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ हमको उससे लगाव है, कुछ मनौती करते हैं तो पूरा होता है, इसलिए लोग उससे अति रखता है। वोट तो नहीं सब ध्रुवीकरण का राजनीतिक है। हम नीतीश कुमार और आरजेडी अभी सरकार है, सीपीएम का है और कांग्रेस का है। कांग्रेस को तो देख रहे हैं केंद्र में क्या स्थिति है उसका। बिहार में मुद्दा का कमी है जी, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिल रहा है, इतना सारा मुद्दा छोड़ के देवी देवता पे बोलने बैठे हैं। देखिए इसमें क्या है कि सरकार नीतीश कुमार सरकार जी हैं वो दारू और बालू पर जो है से ही नष्ट हो गए। काम तो किए हैं लेकिन ये ऐसा घटिया काम कर दिए इसमें जुड़ करके पार्टी में जा करके जो माने कुछ कहने लायक नहीं। इसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन दुर्गा माता को, काली माता को, उधर चंद्रशेखर बाबू जब मन करता है उठते हैं रामायण पे बोलना, रामायण पर बोलते हैं चंद्रशेखर बाबू। बताइए एक शिक्षा मंत्री हैं बिहार प्रदेश का, ये लोकतंत्र की जननी है वैशाली। और बताइए कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का प्रदेश रहा है और वहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, अशोक की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। वहाँ से ऐसा संदेश जाए राम के बारे में। मैं तो सपनों में नहीं सोचा था कि चंद्रशेखर एक जो शिक्षा मंत्री है बिहार प्रदेश के ऐसा भी बोल सकते हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य है, हम ही लोग का कास्ट है, उनको बोलने का तो तंग है नहीं, उनको जनता इनकी जवाब दे देगा। बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो बीजेपी में है, अब उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। नेता लोग सब अपना अपना फेर में रहते हैं। पहली बात, चाहे वो बीजेपी का हो, सुनिए मैम, चाहे वो बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, विकास के मुद्दा से कोई मतलब। और पॉलिटिकल में तो देवी देवता तो होना ही नहीं चाहिए। हम पॉलिटिकल में देवी देवता नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी को भी देवी देवता पे तो नहीं ना कुछ बोलना चाहिए। नहीं, जो पूजा करेगा वो करेगा, जिसको नहीं मानूंगा वो नहीं करेगा। ये तो आस्था का सैलाब है, स्नेह से पूजा होता है। आप करोड़ों की लागत खर्च की से आप पूजा कीजिए। किसी को दुर्गा माई ये ना कहते कि यहाँ से वहाँ पंडाल बनवा दीजिए, चाहे जो भी खर्च कीजिए। पूजा तो श्रद्धा स्नेह से किया जाता है। अगर एक ट्रक अगरबत्ती में आग लगा दिया जाए तो लोग कहे कि आग लगी हो गए। अगर श्रद्धा स्नेह और एक अगरबत्ती भी रहे और विचार भगवान पर रहे तो उससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है, समझे नहीं? अच्छा, अभी क्या लगता है कि धर्म पर चोट से वोट मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कहीं नहीं होने का। धर्म पर चोट से वोट मिल जाएगा? नहीं, धर्म के नाम पर गुमराह करने से वोट मिलने का चीज नहीं है। वोट जो सामाजिक कार्य करे वो वोट उसी को मिलेगा। अभी खास तौर पर देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले नाना प्रकार के वादे किए जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो सेम उसका तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला बात हो जाता है। इस बात को समझ लिए। लोग पहचानने से इनकार करने लगता है। जो रात दिन मेरा जूठा खाता है वो भी कल पहचानने से इनकार कर देता है। भैया ये बताइए कि अभी जो है कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ नहीं करना है, चर्चा में आना है तो हिंदू देवी देवता पे जो है टिप्पणी करना शुरू कर दीजिए। ये सनातन धर्म का अपमान ये कुछ लोगों की आदत हो गई है, उसका कारण है सनातन जब एकजुट होता है ना तो प्रलय लाता है, और जब प्रलय आता है ना तो सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। आप जानती हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है महानार की धरती पे, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड तक की संज्ञा दी। और मुझे नहीं लगता है कि लालू जी भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि
खुद लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी छठ का पूजन करती हैं। अरे हम जब मेला घूम रहे थे तो वहीं पे डाक बंगला में देवी का दर्शन करने आए हुए थे लालू यादव। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये फतेह बहादुर जी जो हैं उनको लालू यादव उनकी पत्नी से कहना चाहिए कि साहब आप इनकी पूजा छोड़ दीजिए, महिषासुर की पूजा करना शुरू कर दीजिए। आप आम जनता को बरगला रहे हैं ना। आप दोनों भाई ने क्या किया बिहार में 30 वर्षों 33 वर्षों में, ये लोगों को बताना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है उनके लिए आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है ना। राम जी को हम लोग कहते हैं कि बाप रे राम नियन बेटा है ना। बोलते हैं ना कि राम नियन बेटा है, बाप रे ओकर तो सीता नियन पुतो है, हम लोग ये बोलते हैं। राम जी का प्रतीक दिया गया है। हाँ, तब राम लक्ष्मण जैसा बेटा है, बहू है, तब सास कौशल्या जैसा है, ये सब प्रतीक दिया गया है। बहुत ही माना जाता है हम लोग रामभूमि के लिए। अच्छा, राम जो है, राम जी का मंदिर बन के तैयार होने वाला है। आप लोग के लिए क्या कितना जरूरी है? राम मंदिर बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है हम। हाँ, खुशी है ना। आप लोग के लिए चाची, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जाइएगा, वहाँ उद्घाटन हो जाएगा तो जाएगा ना। जाएंगे तब न जाएंगे, बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। जावे करेगा। राम जी का इच्छा होगा तो बुला ही लेंगे। तब राम जी का इच्छा होगा तब बुला ही लेंगे। हाँ, बुला ही लेंगे। राम जी का इच्छा होगा तो राम जी अब आ गए तो आपको बुला ही लेंगे, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखिए। अच्छा चाची, आप लोग गीत आता है कि नहीं? राम जी का नहीं आता है। अच्छा, तो गीत सीख के रखिएगा तो हम आएंगे फिर तो गीत गवाएंगे, है ना। राम जी को गीत तो नहीं गाइए। घंटी बजाई तारा बाजी आएलना गाना, घंटी बजाई तारा बाजी आएलना गाना, अम्मा देहुना आशीष आजाए बलवान माया, अम्मा देहुना आशीष आजाए नाम का जैसे ही जयकारा होता है, राम नाम का जैसे ही नाम भी जरा सा वातावरण में आता है तो देखिए वातावरण भी कितना सुंदर हो जाता है। भैया, राम मंदिर जो है एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसको हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा कैसे हो सकता है? भाई, हमारे राम जी हैं, हम उनको एक मंदिर में बिठाना चाहते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बहुत दिन से बना रहा है। इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि बीजेपी इस बात का लाभ उठाएगी कि और खासकर जनता भी इस बात के लिए समर्थन करेगी बीजेपी का कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत में आने के बाद जो है राम मंदिर बना? बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान में भारत में एक प्रधानमंत्री मिले जो जय श्री राम बोलते हैं। यूपी में मुख्यमंत्री मिले योगी आदित्यनाथ, जय श्री राम बोलते हैं। तीसरा किसी में हिम्मत नहीं था जय श्री राम बोलने का। जो भी आता है सोचता है कि मेरा वोट बिगड़ जाएगा, वोट बिगड़ जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए कि 1527 में मंदिर टूटा, 28 में बाबर वहाँ पर एथी बनाया, मस्जिद बनाया। आई 500 साल मतलब 1700 कुछ में, मतलब 500 साल का ही झगड़ा जो है जोगी मोदी को आते ही खत्म हो गया। यहाँ कोई कुछ झगड़ा नहीं था। कांग्रेस तो जान के चाहता था कि झगड़ा कराए। अरे हम सब हिंदू का ही देश है, यहाँ तो कुछ देश ही नहीं है। जो भी आया है सो दखल किया है। अब यहाँ का स्थिति यही है कि इस बार जैसे मोदी या जोगी को सोचना नहीं है। जोगी दिन पर दिन बढ़ रहा है, मोदी जी का तो 350-400, यहाँ किसी का इस बार है ही नहीं। विपक्ष में कोई है कि कोई बनेगा? तो विपक्ष इसका काट खोजना पड़ेगा ना विपक्ष को। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है। तब अब विपक्ष तो अब देखिए, आज से कल 22 जनवरी के घोषणा हुआ है, कल मोदी जी के आमंत्रण मिला। अब विपक्ष बेचारा परास्त है। आज कुछ अभी तक स्टेटमेंट आया है? नहीं तो टाई फीस करते रहता था, लेकिन अभी तक कोई नेता टाई नहीं किया है। अच्छा, मोदी जी को कितना फायदा मिलेगा? मोदी जी को इसमें क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोदी जी तो ना उनका बाल है ना बच्चा है, कोई नहीं है, उनको क्या फायदा मिलेगा? मतलब मोदी जी को चुनाव में नहीं लगता है? आदमी है वो। हाँ, चुनावी मुद्दा तो राम मंदिर है ही नहीं। हाँ, ये तो भगवान का काम है। वही तो हम कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा तो होना ही चाहिए। काम है। हाँ। जब राम जी रावण का वध करने के लिए गए थे तो रावण समझा था कि भगवान है या कोई राक्षस समझे थे कि भगवान का कार्य करने आ रहे हैं वो अपना काम।
लेकिन वो अगर समझ जाते कि ये भगवान है तो लड़ते ही नहीं। आज जो 2 सीट से 400 पार की बात कर रही है बीजेपी, वो क्यों कर रही है? भगवान की कृपा की वजह से। धर्म को जो आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपको रक्षा करेगा। जैसे धर्म हमारा सब कुछ सिखाया गया है। अन्य देश में माँ बहन बेटियां हैं, लेकिन दूसरे देश लोग देखते हैं हमारे यहाँ दुर्गा देवी काली के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग धर्म की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा है। पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष हमने ऐसे ही आगरा में नहीं लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको हमने धर्म के साथ जोड़ करके धर्म को, पर्यावरण को शुद्ध किया है। जैसे कि धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। बीजेपी जो है राम मंदिर बनवाएंगे ऐसा दावा करती थी, तो अभी राम मंदिर बन भी के भी तैयार है और 22 को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा और पूरे विश्व के लिए ये खुल जाएगा। क्या लगता है चुनाव में इस बात का बीजेपी को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा, फायदा मिलेगा। अच्छा देखिए, सब लोग जो है लालू और नीतीश तो हैं ही, लेकिन एगो बीजेपी के नेता है सुशील मोदी, है ना, कदावर नेता है, बड़े नेता है, उनका नाम जो है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो है कभी कहते हैं कि लालू यादव डर गए हैं और कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार डर गए हैं। तो नीतीश कुमार लालू यादव नर्वस है कि वो नर्वस है? देखिए, आप इस चीज को बढ़िया से देख लीजिए कि बिहार अभी बहुत बुलंदी पे जा रहा है इन दोनों के गठबंधन में। तो हमको लगता है कि वो लोग घबरा गए हैं। हमको लगता है कि वो लोग घबरा गए हैं, सुशील मोदी जी घबरा गए हैं कि ये दोनों भाई की जोड़ी है, ये बिहार में बहुत मजबूत है। और ये आप देखिएगा, इसका परिणाम जो है ना 24 में बहुत कड़ा आएगा। देखिए, सही बात है कि 24 का जो है तैयारी पूरा शुरू हो गया है और 24 जैसे जैसे पास आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है, तो वैसे वैसे लोग ये भी उम्मीद लगाता है कि कौन नेता कहाँ जाएगा, कहाँ किससे मिल रहा है, सब पे नजर बना रहा है। एक ये भी बीजेपी की तरफ से बार बार बात उठता है कि लालू यादव जो है वो कांग्रेस के साथ दोस्ती का दिखावा करते हैं। इतना बार मंत्रिमंडल में विस्तार करने के लिए कहा गया, लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार तो कभी नहीं किए। देखिए, इनकी आपसी बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगी। अब कोई डरने डराने वाला बात नहीं है। डर तो गई है भाजपा, भाजपा बौखलाई हुई है कि लालू यादव का जो उनका जो शुरू से रहा है सम्मानित लोग जनता के दिल में बसते हैं वो। इसीलिए कांग्रेस अब तो महा इंडिया गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी भी नेता का पास सब सम्मानित करते हैं, क्योंकि लालू यादव ही मतलब धरोहर है। आपको क्या लगता है कि सही में बिहार में बहुत विकास हुआ है? उसको देख के बीजेपी नर्वस हो गया है? बीजेपी पूरा घबराया हुआ है। घबराया हुआ है ना। पूरा इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा, युवा सरकार चाहिए लोगों को। और रोजगार के लिए लोग मोहताज है, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। और विकास की राह पर तेजस्वी यादव ले जाने का काम करेंगे और लोग उम्मीद है। अच्छा, बिहार में अभी देखिए कि लालू यादव का जब से मिल के आए हैं तब से एक बात उठने लगा है कि लालू यादव जो है डराने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार जो है कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं काम बनेगा। ऐसा तो बात नहीं है। ऐसा तो अबर बात नहीं है। अभी तो दोनों का है और दोनों ही तो भाजपा वाला गड़बड़ाए हुए हैं, डर रहे हैं कि दोनों का ऐसा ताल मोल करके हल्ला उठा दे कि दोनों का हवा उड़ जाए। तो खुद घबराए हुए हैं भाजपा वाला। सही में हवा है कि इसमें कुछ सच्चाई है? जी सच्चाई है। सच्चाई है कि भाजपा वाला घबराए हैं। मेरे तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद से मतलब नीतीश कुमार जैसे कि एक गठबंधन के इंडिया में इन लोग के मीडिया सरकार जो चल रहा है अभी, इसलिए मतलब ये लोग घबराए हुए हैं। लालू जी गरीबों के नेता हैं, जनता के नेता हैं, इसीलिए उनको मुकुट पहनाया गया है। मान सम्मान मिला उनको, लालू जी के मान सम्मान करके उनको मुकुट पहनावल गया। ये लोकसभा चुनाव जो है अब पास आ रहा है, हम लोग जो है अब डायरी पे लिखना शुरू कर दिए हैं कि कौन नेता कितना काम किया है। लेकिन कभी हम लोग सुनते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव को डरा रहा है, कभी सुनते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार को डरा रहा है। ऐसा क्यों है? पत्ता साफ है, पत्ता साफ, एक पत्ता साफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार का पत्ता साफ है अभी। हाँ, लालू यादव के? लालू यादव का भी। लालू यादव के तो मुकुट पहनावल जा रहा है। नहीं आएगा सरकार, कितना कुछ कर ले, उपाय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। सारा पब्लिक अभी बीजेपी है, बस यहाँ नहीं आएगा लालू का सरकार। तो बोलता है लोग कि बीजेपी नर्वस है इसलिए आरोप लगाते रहता है। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है। अभी देखिए कि कांग्रेस के कार्यालय में लालू यादव गए हुए थे, उनको मुकुट पहनाया गया वहाँ पे, तो सब बात उठा कि भाई इनका दोस्ती बढ़ रहा है। लेकिन बहुत दिन पहले आप सुने होंगे कि राहुल गांधी बोले थे कि आप जो है मंत्रिमंडल में विस्तार करिए, है ना, हमको भी जगह दीजिए, कांग्रेस को भी जगह दीजिए। लेकिन मंत्रिमंडल में तो आज तक विस्तार नहीं हुआ। तो बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं कि इनका खाली दिखावा वाला दोस्ती है, मंत्रिमंडल में काहे नहीं जगह दे रहे हैं?
राजनीतिक ना मैडम, ये सब राजनीतिक में बहुत कुछ होता है, ये सब राजनीतिक करने से काम नहीं चलेगा। मोदी का सरकार तो 15 साल भी रहा, क्या तरक्की हुआ ये तो सब जानता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जब थे बीजेपी के साथ है तब तो तरक्की हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितना सारा काम किया हुआ है ना सब बीजेपी का ही किया हुआ है, नीतीश जी का केवल नाम है। जो भी आज संसाधन बिहार में आया नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब आया। देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ भी रहे हो, चाहे जिसके साथ भी काम किए हो, लेकिन काम किए हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ। तो नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि सारा जनता लोग नापसंद कर दिया है, कुछ लोग पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बार बार बात उठता है कि नीतीश कुमार जो है लालू यादव को डरा के रखते हैं कि हम भाई जा सकते हैं तो आप डर के रहिए। कभी जो है लालू यादव के बारे में यही बात सुनने को मिलता है कि लालू यादव नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। तो ये डर वाला खेल चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू हो जाता है? बीजेपी से डरता है, बीजेपी से डरता है, बीजेपी से डरता है। बीजेपी को तो बोलता है बिहार में कि कोई चेहरा ही नहीं है, तो बीजेपी से काहे के लिए डरेगा? जो अभी नीतीश कुमार चेहरा बना था बीजेपी के पक्ष में, हाँ। अभी नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कभी भी नीतीश कुमार थे पहले जो इलेक्शन में लड़े थे फर्स्ट बार में, हाँ। तो नीतीश कुमार का काम किए थे और नाम भी था, हाँ। लेकिन अभी के डेट में नीतीश कुमार का कोई नहीं। मतलब कभी भी चेहरा बन सकता है, बिगड़ सकता है, तो उसके लिए सारे नेता में डर होना चाहिए। डर तो होना ही चाहिए, हाँ। कि बीजेपी आने वाला है। देखिए आने वाला कौन है ये तो खैर, हाँ। अगर सरकार आएगी ना, हाँ। बीजेपी की सरकार आएगी और उसी से ही सब कुछ होगा। ये सारा महागठबंधन है ना, सब खौआ पका हुआ है, सब मिल के खाएगा। देखिए कांग्रेस जो है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार लालू यादव के माथा पे मुकुट देखना चाहती है? बहुत अच्छी बात है, हाँ। लालू यादव पुराने नेता हैं, हाँ। हम लोग के चाहते नेता हैं, हाँ। कांग्रेस उनको मुकुट बनाती है, सबसे अच्छी बात है। जी तो अभी मुकुटवा है नीतीश कुमार के मथुआ पे, तो नीतीश कुमार के मथुआ पर से उतार के दे देंगे लालू यादव के? यार नीतीश कुमार के ऊपर है, कौन काम के? नीतीश कुमार है नेता, बाकी है गरीब का मार रहा है, कौन काम के? क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? हम लोग के मंडी हटा रहा है, हम लोग के सब कुछ रोजी रोटी छीन रहा है, हटा रहा है, हम लोग के सब कुछ छीन रहा है। सब बोलता है गरीब आदमी, अखनी वोट है तो बाबू मैया दीदी दे दो। गरीब का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है वह, बस नीतीश कुमार नहीं है हम लोग के। हम लोग के इंदिरा गांधी है, वहाँ इंदिरा गांधी रहेगा। तो इंदिरा गांधी तो चल गई ऊपर से, उनका खानदान है ना, है कि नहीं है? तब मैंने सोनिया गांधी के जो बाल बच्चा है उन लोग को वोट देंगे। हाँ, उसी का वोट देंगे, हाँ, उसी के देते हैं, उसी के देंगे। वाह, चाची तो एकदम बिहार में कांग्रेस ले आएंगी। अच्छा अभी देखिए कि कांग्रेस ने मुकुट डाल दिया लालू यादव के माथा पे, अभी मुकुट नीतीश कुमार के माथा पे। मुकुट रहने से नहीं होगा, बिहार में मुकुट बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का तो मुकुट अभी नहीं रह दिया, आएगा 25 में आएगा, 25 में आएगा, बीजेपी क्यों लाएंगे? एक ये जो इंडिया गठबंधन है इसके भविष्य का क्या होगा? सबसे पहले हम गरीबों के क्षेत्र में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो गठबंधन बना है उसमें डॉट लगा हुआ है। जब डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगले रहेगा। इसी तरह जिस तरह गठबंधन बनाया है ना, आज स्थिति ये है कि एक घमंडिया गठबंधन जो नाम पर था वो साफ जाहिर हो रहा है। देखा जा रहा है कि अभी विधानसभा का चुनाव राजस्थान वगैरह में हो रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। तो जब अलग अलग लड़ना ही है तो गठबंधन का महत्व क्या रहा? गठबंधन है ही नहीं। ये लोग अभी से तो ये हाल है, गठबंधन का हाल ये हाल है कि अभी से